हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बहुत ही बढ़िया। और आज तो देखिएगा आप, जो ऑप्शन के सेलर थे, अगर उन्होंने डिसिप्लिन से काम किया होगा तो उनको मजा आ गया होगा। आज ऑप्शंस के बायर को भी मजा आया होगा, लेकिन आया उन्हीं को होगा जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ जो है ट्रेड ही लिए होंगे। और जो डिसिप्लिन वाले नहीं थे, ब्लैंक थे, उनको तो आज बाजार ने खूब उनकी धज्जियां उड़ाई है, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस कटे होंगे। और आज बाजार में बड़ा ही रोचक बाजार रहा, और निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में। लेकिन इन सब के बीच में एक बात नहीं भूलनी चाहिए, निफ्टी ने आज अपना लाइफ टाइम हाई टच कर दिया। आपको पता है कि अयोध्या जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि है, तो 22/1/2024 यानी कि 22/1/24 की जो डेट थी, उस दिन तो बाजार बंद था, लेकिन बाजार उससे पहले ही 22/124 को टच करके नीचे चला गया था, अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। आज उसके 2 पॉइंट ऊपर लिख गया है बाजार। आज बाजार का हाई है 22/126, यानी कि 2 पॉइंट ऊपर मात्र। तो बाजार ने आज अपना लाइफ टाइम हाई भी बनाया है। और अगर बाजार ऐसे लेवल्स के टच होने के बाद, अगर बाजार मान लीजिएगा 15 दिन या 10 दिन नीचे की तरफ रुक कर लेते हैं और फिर ऊपर से सेलिंग कंटिन्यू रहती है, तो ऐसा चांस होता है कि एक इंटरमीडिएट टॉप हो जाता है। मतलब फॉर द टाइम बिंग ये बाजार का एक टॉप बन जाता है टेक्निकली, जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप। जब भी डबल टॉप बनता है तो बाजारों के अंदर अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि एक अच्छी खासी करेक्शन जो है बाजारों के अंदर होती है। तो निफ्टी में 22/126 लगाने के बाद आज जो बाजार क्रैक हुआ, और उसमें देखिएगा जिस तरीके की वोलेटिलिटी रही, ऑप्शन बायर तो देखिएगा अगर बड़ा डिसिप्लिन था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खेलता रहा होगा तो पैसे बना गया होगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे, ब्लैंक ली होगी, तो थोड़े बहुत पैसे कमा के निकल गया होगा। बट एक बार कमाए होंगे, फिर लालच आ गया होगा, फिर दोबारा से अपनी बड़ी पोजीशन बना ली होगी और अगली बार नहीं बिठा दी होगा। बाजार क्या होता है कि एक बार आपको पैसा कमा के देता है, फिर जिसने पैसे कमाए उसको लगा यार आज तो बाजार और तेज है, उसने पहले कॉल खरीदी हुई बेची होगी, फिर उसने दोबारा जाके कॉल खरीद ली होगी, और बाद में बाजार ने वो सारी कॉल के पैसे निकाल लिए। इसी तरीके से जो पुट का बायर है, अब वो इंतजार करता रहा होगा, तो उसका पुट वाली जो पुट्स हैं जो प्रॉफिट में आई होंगी, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में बराबरी पर निकल गया होगा। और उसके बाद उसने देखा होगा यार ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बन जाता अगर मैं रख लेता तो। ये मतलब आज जरूर, मतलब मोस्टली लोगों के साथ हुआ होगा। जो ऑप्शन सेलर हैं वो एक बार पैनिक में आ गए होंगे, कॉल बेच रखी होगी, उनको लगा यार कॉल में तो गए पैसे, स्टॉप लॉस काट लिए होंगे। उसके बाद उन्होंने पुट बेची होगी कि भाई कॉल में तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, पुट बेची होगी, उसका पुट घुस गई तो पुट में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। तो ऑप्शन सेलर जो स्टॉप लॉस के साथ खेलते हैं उनके दोनों साइड स्टॉप लॉस कट गए। और जो पोजिशनल कैलेंडर में खेल रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहा होगा, क्योंकि कैलेंडर वाले क्या करते हैं, पोजीशन स्विच करते रहते हैं, और पोजीशन स्विच करके दूसरी साइड की पोजीशन भी रखते हैं। तो अगर एक पोजीशन को सुबह क्लोज कर लिया होगा और बाद में बाजार गिरने पर दोबारा से पुट बेची होंगी, तो अच्छे पैसे कमा लिए होंगे, या पोजीशन काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल होगी। तो बट ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। बट आज का जो बाजार था बड़ा वोलेटाइल था, ठीक है, मज़ेदार था, और बाजार देखने में बड़ा मज़ा आया। ठीक है जी, बाजार में ट्रेड लेने में तो मज़ा आया ही, लेकिन अगर बाजार में ट्रेड भी नहीं लेना तो बड़ा रोचक बाजार था। आज तो ये समझ लो कि आपने सुपर हिट फिल्म देख ली। जो बाजार को देखने वाले लोग हैं वो ये समझ गए होंगे कि निफ्टी बैंक में जिस तरीके के मूव थे, और आज जो सौदे हैं वो ब्रोकर के एंड से भी जो है काफ़ी कटे होंगे। और मैं ट्विटर पर जो है पढ़ रहा था, तो एक ट्रेडर ने लिखा है कि मैंने सेंसेक्स की 50 रुपये की पुट बेच दी थी, और मैं कहीं बाहर चला गया, और उसके बाद जब वापस आया तो
जिस भी ब्रोकर ने उसको काट दिया, 50 रुपये की बेची और बाद में 1000 रुपये की कवर कर दी, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं तो मेरा तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट ही साफ हो गया, अच्छी खासी क्वांटिटी उन्होंने बेच रखी थी। तो ये भी ध्यान रखना है चाहिए कि मार्जिन आप अपना पूरा रखिए, नहीं तो ब्रोकर आपके सौदे भी गाड़ देते हैं। और नेकेड पोजीशंस में होता है, स्प्रेड लिया होता है तो फिर भी जो है ब्रोकर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, पर ब्रोकर किसी के सगे नहीं होते। ब्रोकर भैया कोई सा हो, वो अपना पैसा क्यों लगाएंगे आपके लिए, उनको लगेगा जब रिस्क है तो उनकी जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है और वो तुरंत सौदे गाड़ देती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जो लोग एफ में ट्रेड करते हैं वो अपने पोजीशंस को इस तरीके से रखें या हेज रखें इस तरीके से, या कुछ दूर की ऑप्शंस, जो भी आपने ऑप्शंस बेचे उसकी दूर की ऑप्शंस भी लेंगे तो मार्जिन भी रिलीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और सीधी बात है कि जब ऐसे वोलेटाइल डे रहते हैं तो आपके जो सौदे कटते नहीं है, नहीं तो आपको तुरंत नज़र रखनी पड़ेगी अपने पूरे बाजार के ऊपर। तो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो आज बाजार के बारे में हमने फील की। और आज माल बेचा किसने भाई साहब, आज आप सोचो कि बाजार ये उल्टा क्रैक कैसे हो गया। FIIs ने आज 70 करोड़ की बाइंग की है, DIs ने 2463 करोड़ की बाइंग की है। FIs ने 597 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स कवर किए हैं, 7000 इंडेक्स फ्यूचर्स और 7218 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। उसके बाद भी बाजार ऊपर से स्लिप हो गया, बड़ा आश्चर्य है। चलिए जी, तो हमारे जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, तो मिस्टर इंडिया जो अदृश्य है उसने आज काफ़ी माल जो है बेचा है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो निफ्टी में आज क्या हुआ, सुबह निफ्टी से ज़्यादा मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी ट्रैक कर रहा था और मैं ज़्यादातर करता भी निफ्टी बैंक क्यों। तो जब सुबह खुला बाजार तो 46568 पे, और मैंने कल कहा था कि भाई ये एक लेवल है 46,400 500, इसके आसपास जो है एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ स्ट्राइक की सुबह कि यार बाजार खुलने के बाद ना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार तो 600 के ऊपर जाके खड़ा हो गया, बाजार 45,600 के ऊपर जाके खड़ा हो गया। अब 45,600 के ऊपर जाके खड़ा हुआ तो हमें लगा यार यहाँ से तो सप्लाई आनी चाहिए। बाजार धीरे धीरे नीचे भी आता रहा, फिर हमारे को दिमाग में बैठा कि हाँ भाई 45,400 के आसपास बाजार आ गया, ठीक है सप्लाई आ रही है यहाँ पे। लेकिन तभी ऑपरेटर को लगा यार ये क्या हो रहा है, बाजार नीचे ही नीचे आ रहा है। और भाई साहब बाजारों के अंदर हुआ क्या कि यहाँ पे ना बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि अच्छा खासा सप्लाई जोन था कि चलो ठीक है मंदी की पोजीशन बनाते हैं, अब तो टूट रही है बाजार। मतलब एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं एक ट्रेडर की, कि वह ऊपर टिक ही नहीं पा रहा, अब नहीं टिक रहा तो नीचे ही घुसेगा। और लोगों ने 45,400 500 के आसपास एक सौदे बनाए होंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखा होगा 600 का, या जो आज सुबह 600 कुछ का हाई लगा था वो हाई के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया होगा कि भाई आप बेचते हैं, और 640 635 जो भी है उसके आसपास, तो 45,500 बेच के 45,650 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा दिया होगा। अब ऑपरेटर को इतना कहाँ बर्दाश्त, उसने भाई साहब 45,400 का खड़ा बाजार क्या किया, विद इन 15 मिनट्स में ज़्यादा विद इन 10 मिनट्स 45,500 45,600 45,700 45,800 45,892 घट, ये लाइन है भाई साहब। सबके स्टॉप लॉस मंदी वालों के साफ एक ही झटके में। अब यहां पे क्या आएगा कि भाई ये लेवल टूट गए। अब यहां पे बात आएगी कि चलो यहां पे 45,800 भी एक रेजिस्टेंस हर्डल था, यहीं पे एक मंदी नहीं, अब तेजी बनाते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस कट गए। 45,800 पे 45,700 पे लोगों ने तेजी बनाई होगी थोड़ी देर में, उसके बाद बाजार धीरे 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 धट नीचे मारा देके, और नीचे कहाँ से तक देके मारा, 300 को भी तोड़ दिया। और 300 टूटते के साथ फिर प्रॉब्लम में तेजी में। तो जो बंदा मतलब ट्रेडर ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, एक बार मंदी में फंसा, एक बार तेजी में फंसा, और फिर भाई अपना काउंटर बंद करके अपने घर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो उसने फिर मंदी बनाई हो तो देखिएगा फिर तो वो पैसे कम आ गया होगा। और लास्ट में बाजार निफ्टी बैंक क्लोज हुआ नेगेटिवली। सिमिलर निफ्टी के अंदर था, लेकिन निफ्टी के एग्जैक्ट लेवल मैं ट्रैक नहीं कर रहा था तो इस तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता, बट सिमिलरली वही पैटर्न है, अपना हाई लगाया फिर नीचे स्लो हुआ और फिर नीचे
बाजार है। लेकिन निफ्टी 50 में जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो निफ्टी बैंक के शेयर्स का है, बाकी निफ्टी के शेयर्स ज़्यादा खराब नहीं कर रहे थे। अब अगर हम कैंडल को भी देखें तो निफ्टी की ग्रीन कैंडल बनी है। अब ये टॉप का फॉर्मेशन, डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन देखने पड़ेंगे। अगर 2 ट्रेडिंग सेशन बैक टू बैक नीचे जा रहे हैं तो हमारे को फर्स्ट कंफर्मेशन आएगी कि हाँ डबल टॉप बन गया। और उसके बाद अगले हफ्ते की कैंडल, अगर अगले हफ्ते की जो कैंडल है पिछली 3 कैंडल्स के नीचे, वीकली कैंडल्स के नीचे जाके बंद हो जाती है, कंफर्मेशन आ जाएगा कि बिल्कुल सेकंड कंफर्मेशन आ जाएगा कि बाजार गया। और फिर उस परिस्थिति में बाजार 21,000 भी तोड़ेगा, 20,750 भी तोड़ेगा, 20,500 भी तोड़ेगा, फिर जाके बाजार रुकेगा 20,250 में अगले 1 से 1.5 महीनों में। और हो सकता है उससे ज़्यादा सीवियर भी सेलिंग आ जाए अगर ये डबल टॉप का फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो। बट आजकल एल्गो ट्रेड लगते हैं, अगर पुराने पैटर्न होते तो बिल्कुल ऐसा ही बनता। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, अदानी पोर्ट और बजाज, अब कौन चल रहा है? अब कौन चल रहा है शेयर में? शेयर में वो चलेगा जो सरकार के साथ है। मोदी जी को आप ये समझ लीजिएगा, इन्वेस्टर या ट्रेडर ने ये समझ लिया जितनी पीएसयू हैं उन सब के सीईओज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, ये मान के चल रही है। तो भैया कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़िया हो गई है, अब तो इन शेयरों में भाई साहब हमने तेजी करनी है। अब पीएसयू शेयर की कोई वैल्यूशन नहीं बात हो रही है, अब पीएसयू शेयर्स में भाई साहब बस एक ही बात हो रही है, उठाओ अब तो अगली सरकार मोदी सरकार, लो जी खींच दो इस बार। तो पीएसयूज में आग लगी हुई है। फिर जैसे कि विपक्ष वाले बोलते हैं तो अदानी जी के शेयर्स और अंबानी जी के शेयर्स, दोनों शेयर जो है पंख लगे हुए हैं। उसके अलावा जो आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा था, लार्ज कैप आईटी, इन्फोसिस, वो भी अब कह रहे हैं कि हम गिरने नहीं देंगे। ये मतलब एक इंडिकेशन होता है जब पूरे बाजार में ना 50 के 50 शेयर्स निफ्टी के ये इंडिकेट कर रहे हो कि यार कहीं पर भी एक जगह वैल्यूशन भी बंदी नहीं है, बस एक शेयर में है, वो आप लोग जानते हैं वो कहाँ पे है, वो ये रहा। बाकी सारे शेयर्स में खरीदने का रिस्क है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है या कोई ऐसी वैल्यूशंस मिल रही है जहाँ पर कि आप अच्छे पैसे बना लेंगे, तो वो है ही नहीं। तो 50 में से 49 शेयर्स इस कैटेगरी में आ गए हैं। हालांकि देखिएगा 1-2 शेयर्स वो HDFC ग्रुप के HDFC लाइफ है, लेकिन वो भी कोई बहुत सस्ता नहीं, बट फिर भी मतलब फेयरली लगा सकते हैं आप। कुछ करेक्शन अभी LTI माइंट्री में हुई, पर अभी भी वो बहुत सस्ता नहीं हुआ है। लेकिन अब जब ये बाजार ने पलटी मारी तो आज देखिएगा कहाँ पे, रिलायंस, अंबानी जी का शेयर्स, इन्फोसिस, टीसीएस, अदानी जी का शेयर। और जब आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो वैसे बराबरी में था। और अब एडवांस के शेयर देखिएगा, सरकारी कंपनी 9%, सरकारी कंपनी 4%, सरकारी कंपनी 3.88, ONGC पहले पावर ग्रिड था, उससे पहले भारत पेट्रोलियम, फिर अदानी जी का शेयर 3.5%, फिर सरकारी कंपनी 3.26%, फिर सरकारी कंपनी 3.22%, फिर टाटा की कंपनी 2.93। और इसके बीच में मेरे को एक बात याद आएगी, टाटा जी का शेयर अभी देख रहे हैं तो टाटा मोटर्स के बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आए हैं। उसका टाटा कंसल्टेंसी 2.91 और टाटा स्टील 2.89, आयशर मोटर 2.74। ये जो है कमजोर वाले शेयर्स थे, एक्सिस, HDFC लाइफ, HDFC बैंक। निफ्टी बैंक की चर्चा हो चुकी है और यहाँ पे देखिएगा कैंडल, यहाँ पे तो देखिएगा टॉप पहले मिस हो चुका है। और ये यहाँ पे जो कैंडल बनी आज ऊपर से, जो रेड कैंडल बनी है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अगले हफ्ते में हमें देखना है कि बाजार 44,500 जा पाता है या नहीं। और बाजार में एक वीकनेस है, ये बात आपको समझनी है, बट ये नहीं है कि आंख बंद करके वीकनेस करें। अब जिस तरीके का बाजार है, बाजार इतना वोलाटाइल है, इतना डायनामिक है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। बट इस तरीके के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, बाजार में स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये जनरली बाजार में करेक्शन से पहले के भी लक्षण होते हैं। तो हो सकता है कि बाजार में अभी और करेक्शन आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिले और बाजार फिर से जो पिछले महीने के लोज थे जनवरी के, उन लोज के आसपास निफ्टी बैंक फिर दोबारा से जा सकता है, उस बात की भी संभावनाएं हैं। ऊपर की तरफ अगर आज हम देखें तो जहां से आज बाजार क्रैक हुआ है वो लेवल था 46,000 और 892।
इन लेवल्स के आसपास बाजार जाएगा तो पुराने जो लोग फंसे हैं तेजी में वो निकलने की चेष्टा करेंगे। तो उधर मुझे लगता है 46,500 के ऊपर सारा सेलिंग प्रेशर है। 45,000 के 500 के आसपास एक बाइंग जोन है। एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है कि वो तोड़ दे और 45 भी टूट जाए और बाजार एक बार 44,500 तक भी अटेम्प्ट कर सकता है आने वाले हफ्ते के दौरान। अब बात करते हैं आज चल क्या रहा था पीएनबी, एसबीआई, बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। गिर क्या रहे थे? एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई, आईडीएफसी और इंडसइंड। और मुझे लग रहा है यार पीएसयू बैंक ने ज़्यादा चल गए हैं यहाँ पर। एक बार के लिए इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, ठीक है जी। और ये भी कोई फैसला आप लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद ही करिए। और पीएनबी में 5.5% की तेजी, बंधन में 1.44% और कुल मिलाकर बैंकों के नतीजे भी मिले जुले थे। और डेटा मैंने बता दिया। पुट कॉल रेशो 0.8495 पे है और मतलब निफ्टी में तो कॉन्फिडेंस आ रहा है पुट राइटर का, लेकिन बैंक निफ्टी 0.74। एक बार तो देखिएगा दिन में तो ऊपर चली गई थी, एक से भी ऊपर चली गई थी, लेकिन शाम होते तो भाई पुट राइटर को लगा भाई अब तो गया बाजार, अपने भैया लॉस बुक करो, स्टॉप लॉस काटो चलो। तो पुट राइटर भी निकल गया, तो इसलिए पुट कॉल रेशो नीचे आ गई। डाउ जोन्स देखिएगा तकरीबन 138 पॉइंट नीचे चल रहा है। ब्रांड को टूट कर नीचे आ गया 77। भैया ऑप्शन चेन के डेटा को भी रहने दो, क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा जो है आजकल कुछ और बयां कर रहे हैं, बाजार कुछ और कर रहा है। यानी कि कॉल राइटर पुट राइटर किसी को नहीं समझ रहा बाजार आजकल, बाजार की इतनी वोलेटिलिटी। और ये इस बात का भी अंदेशा देखो कि कॉल राइटर भी हट गए बाजार से और कॉल राइटिंग ऊपर है नहीं, यानी कि बाजार में कॉल वाले जो है वो ये मान के चल रहे हैं अभी और तेजी हो सकती है। और निफ्टी बैंक में क्या है कि पुट राइटर भी हट गए, पुट राइटर ने भी पोजीशन हटा ली, कॉल राइटर ने भी हटा ली, मतलब कंफ्यूज है बायर भी और सेलर भी। तो ऑप्शन चेन कोई इंडिकेट नहीं कर रही, क्योंकि इतने वाइल्ड मूव हो रहे हैं तो लोग पोजीशन लेके नहीं जाना चाहते। कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, शाम को कहता भैया पोजीशन स्क्वेयर ऑफ को प्रीमियम बाद में डीके करा लेंगे, अभी प्रीमियम खाने का समय नहीं है, अपनी पोजीशन को निपटाने का समय। तो पोजीशंस जो है पुट साइड में भी कॉल साइड में भी निफ्टी बैंक में दोनों साइड अनवाइंड हो रही हैं। तो ये बता रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं उनका माइंड सेट है इंट्राडे में निपटा के जाओ, अभी प्रीमियम बेशक से ज़्यादा है, इसको बाद में निपटाएंगे। अभी इतनी वोलेटिलिटी के हिसाब से जो प्रीमियम है, वोलेटिलिटी जितनी है प्रीमियम उतने नहीं है कल के बाद। कल तक तो थे, कल दोपहर तक तो थे, बजट जब तक आए जब तक तो थे प्रीमियम, उसके बाद जो प्रीमियम है वो कुछ ज़्यादा है नहीं। इंडिया विक्स घट गया, वोलेटिलिटी तो देखिएगा 20 के विक्स वाली है, ठीक है, और प्रीमियम यहाँ पे 14 वाले हैं। तो इसलिए भी जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है एग्जिट ले लेते हैं शाम को अपनी पोजीशन से। वो कॉल वाले भी हैं पुट वाले भी, दोनों अनवाइंड करके गए। नहीं तो ऐसा होता था दोनों साइड राइटिंग हो रखी होती थोड़ी थोड़ी, एक साइड ज़्यादा हो रखी होती थी एक साइड कम। तो 46,000 की कॉल में भी अनवाइंडिंग होगी, 46,000 की पुट में भी अनवाइंडिंग होगी। तो बड़ा अननेचुरल है ये, वो तभी होता है कि जब भाई लोगों को लगता है रिस्क बहुत है, पता चले भाई बाजार अगले दिन किसी तरह भी 500 पॉइंट ऊपर खुल जाए या नीचे खुल जाए तो टेंशन में आ जाए। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का आज का प्राइस एक्शन हुआ है वो एक वीकनेस वाला हुआ है, और जो 2-4-5 दिन से एक पुल बैक आया था उस पुल बैक की जो है वो रिजेक्शन आ गया है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार 45,100 45,200 के आसपास तक आपको बड़ी ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ बाजार 46,500 के आसपास रेजिस्टेंस है, इस बात को भी समझना है। आज जिस तरीके से रिजेक्ट होके आया ऊपर से, तो ऊपर देखिएगा जो बायर हैं वो ट्रैप हो गए हैं, तो इतनी जल्दी बायर एग्जिट तो नहीं देगा शायद, मुझे बायर को एग्जिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा और इसी के आसपास घूम के टाइम पास कराए और इस हफ्ते के पूरे ऑप्शंस, क्योंकि नीचे के भी ऑप्शंस है ऊपर के भी ऑप्शंस है, पुट और कॉल प्रीमियम को दोनों को खा जाएं बड़े ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पर जो बाजार है वैसे अभी भी सेल ऑन राइज का ही है। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।